हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम राजस्थान राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के राज्यपाल के ऊपर। राजस्थान के राज्यपाल से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, जो पिछले कई एग्जामों में रिपीट बार बार रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान है, आपको बताना है कि युग्म कौन सा गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं, ये कथन ये सही है, एकदम सुमेलित है। अनुच्छेद 167 के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी सही है, इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। गड़बड़ 213 में राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकते हैं, हाँ ये भी सही है आपका। और अनुच्छेद 165 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विकल्प सही है। पहला, आपको विकल्प बताना है इनमें से कौन सा सही है। राज्यपाल यह घोषित करता है करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, ये बात अनुच्छेद 200 में लिखी हुई है। हाँ ये कथन सही है और ये बात 200 में ही लिखी हुई है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, ये बात 201 में लिखी हुई है। हाँ, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सत्य हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। तो इसमें देखना है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 213 के अंदर है। किसमें, अनुच्छेद 213 के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो आपको वो टाइम बताना है कि कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है। तो कितने समय तक, 6 माह, 6 सप्ताह के भीतर भीतर। कितने, 6 सप्ताह के भीतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है स्विवेकीय, कार्यपालिकीय, यह एक शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एल्गो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 333 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। आपातकाल लागू होने पर राज्य का जो शासन व्यवस्था है वो किसके नियंत्रण में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में, राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। 8वां क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, इनमें से बताना है कि कूट कौन सा सही है। पहला देखिए, यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्व के परोक्ष रूप में वृद्धि हो, ये वृद्धि है, वृद्धि हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, और आपका द है, यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो इसमें से आपको बताना है कि सही कूट कौन सा है, सही कूट कौन सा है। तो ए ब से द यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी के सभी कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में आत्मविश्वास
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। आपको सदस्यों की संख्या बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 40 सदस्य। कितने? 40 सदस्य, यानी सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम पांचवा भाग, सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम पांचवा भाग होना चाहिए, तभी मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति क्या राज्यपाल करता है? जी हाँ, इसकी भी करता है। राज्य महाधिवक्ता की भी करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी करता है, लेकिन राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति कौन नहीं करता है? राज्यपाल नहीं करता है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो आपको इसका राइट आंसर देना है, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, और तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। तो 12वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 और 3। महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयुक्त को क्या करता है? राज्यपाल बना तो देता है, यानी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का प्रावधान राज्यपाल के पास नहीं है, हटाने की शक्ति इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, यानी राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष निश्चित करने वाला आयोग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंशी आयोग। कौन सा है? मुंशी आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉनरेबल, अंग्रेजी में हॉनरेबल बोलते हैं और माननीय राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा डी, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते हैं राज्यपाल, और बाकी इन सभी के क्या होते हैं? अध्यक्ष। किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट में से आपको पढ़ के देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। तो राज्यपाल राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। क्या कुलाधिपति हैं? नहीं। अगला स्टेटमेंट, राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ पद को धारण कर सकते हैं। नहीं, यह भी सरासर गलत है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। जी हाँ, स्टेटमेंट नंबर 3 सही है आपका। राज्यपाल के संविधान के अंतर्गत स्व विवेकीय की शक्ति प्राप्त नहीं है। नहीं, ये भी गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति के केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? इसमें भी राज्यपाल आएगा, यह भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, आपको बताना है किसके कुलाधिपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं?
कुलाधिपति होते हैं कौन? राज्यपाल। 20 राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? कौन सी समिति है जिसके सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो उस समिति का नाम क्या है? सामान्य प्रयोजन प्रबंधन समिति। सामान्य प्रयोजन प्रबंधन समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने के संबंधित प्रस्ताव की सूचना और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाले एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को दी जाएगी? पहले कौन से प्रस्ताव को देखा जाएगा? तो पहले विश्वास प्रस्ताव को देखा जाएगा। कौन से प्रस्ताव को देखा जाएगा? विश्वास प्रस्ताव को देखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन पढ़िए, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। बी पढ़िए, तो बी पढ़िए, बी क्या होगा? स्थगन प्रस्ताव की सूचना उसे दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाए। जी हाँ, ये आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पढ़िए। वीडियो आपको फ्री में देखना नहीं है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, इनमें से आपको बताना है कौन से राज्यपाल थे जिनका उनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एस.के. सिंह, इनकी भी मृत्यु हुई थी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। निर्मल चंद्र जैन की भी हुई थी और दरबार सिंह की भी हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4 चारों के चारों राज्यपाल ऐसे हैं जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हुई। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए, क्या दरबारा सिंह? हाँ, दरबारा सिंह ने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था, नहीं दिया था। दरबारा सिंह ने त्यागपत्र नहीं दिया था, इनकी तो मृत्यु हुई थी। मदनलाल खुराना, हाँ मदनलाल खुराना ने त्यागपत्र दिया था, प्रतिभा पाटिल ने भी त्यागपत्र दिया था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 25 बताना है आपको राइट आंसर। तो कौन नहीं रहे हैं? अंशुमान सिंह। कौन? अंशुमान सिंह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 26 देखिए, निम्न में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। ना ही तो कार्यवाहक राज्यपाल और ना ही अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। इनमें से कौन है उनको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा श्री सुखदेव प्रसाद। कौन? श्री सुखदेव प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? ये कार्यभार है, यहाँ कार्यभार दिया गया। ठीक है, टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिक लाल मंडल, स्वरूप सिंह। तो आपको 27 का राइट आंसर क्या होगा? स्वरूप सिंह। क्या होगा? स्वरूप सिंह को क्या दिया गया था? सबसे पहले राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था इनमें से। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उसमें सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? वो लगा था आपका 13 मार्च 1967 को। ठीक है, कब लगा था? 13 मार्च 1967 को। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान के राष्ट्रपति शासन
कब लागू किया गया था? स्पष्ट बहुमत के कारण कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था राजस्थान के अंदर, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 के अंदर। कब? 1967 के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा? अभी इसका आंसर आया था 1967, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1967। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आपको बताना है कि किस राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, जो कि कब लगा था? 1992 से 1993, लगभग 1 साल लगा था। यही कोई इधर 15 मार्च से अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था शायद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है। तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा एम चिन्ना रेड्डी। कौन? एम चिन्ना रेड्डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? अभी अभी एक क्वेश्चन आया पहले, तो वो अवधि थी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, आपको बताना है कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बलीराम भगत। कौन? बलीराम भगत, ये क्या रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्य, यानी कल्याण सिंह की नियुक्ति होने से पहले, इनके जस्ट पहले कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चन आरएस में पूछे जाते हैं, ये आरएस के भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा राम नायक। कौन थे? राम नायक कार्यवाहक राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है। आपको कथन पढ़ना है, कथन पढ़िए। वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। नहीं साहब, ये बात गलत है। वे 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। दी सर, ये भी गलत है। वे 22/7/19 से 9/9/19 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। नहीं, ये भी गलत है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया था। ये नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आरपीएससी। एक बार ये क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है, तो आरपीएससी ने इसका राइट आंसर 25 अक्टूबर 1956 माना था। लेकिन आरएस 2021 का क्वेश्चन है ये, लेकिन जब साइड पर देखा जाता है तो साइड पर 1 नवंबर 1956 बताया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू आरपीएससी है। आरपीएससी। अब आरपीएससी ने जो मान लिया वो ही राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको फ्री में देखना नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।